नमस्ते, दिस इज सोनम ठाकुर और आज मैं आई हूँ सोलंकी हाउस में। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मेरा वेलकम किया जा रहा है। Everybody gonna welcome to the party, gonna welcome. Thank you. आप हमारे घर पे आइए। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज मेरे शो में आए हैं दो दो चमकते सितारे, दो बड़े कोरियोग्राफर, मिस्टर सोलंकी एंड मिसेस सोलंकी। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो में। और थैंक यू वंस अगेन कि आपने मुझे आपके घर में इनवाइट किया और मेरी इतनी खातिरदारी भी की। तो सर और मैम, आपकी थोड़ी जर्नी के बारे में जानते हैं। तो सर पहले आप बताइए कि अभी आप इतने बड़े कोरियोग्राफर है, इतने सारे क्लासेस आपके आप ले रहे हो, जैसे वर्ली में है, दादर में है। तो फिर ये बचपन से आपको शौक था या फिर बड़े होके आपने कुछ सोचा कि मुझे कोरियोग्राफर बनना है? यस, मुझे मैं जब छोटा था मैं तब से ही डांस करता था। कुछ 7 इयर्स का होगा मैं, तब से मैं डांस कर रहा था। लाइक कभी पूजा वगैरह होती थी बिल्डिंग वगैरह की, तो उसमें भी तब से मैं डांस कर रहा था। और मेरे फर्स्ट डांस गुरु है मेरे भाई रवि सर। अच्छा, आपसे बड़े जिनसे हो। मैं डांस सीखा हो वगैरह। तो उनको देख देख के मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं, कोरियोग्राफर ऐसा है, मतलब डांस फील्ड अच्छी है और अपना पैशन जीना चाहिए। अच्छा, वैसे तो वो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। छोटा था तब से डांस करता था, फिर स्कूल में करने लगा, एंड देन कॉलेज में, एंड देन अभी खुद के क्लासेस रन करता हूँ। तो मतलब आप फिर आपके भाई से ही सीखे हो? यस। तो आप ऐसे पर्सनल कोई क्लासेस में नहीं। नहीं जाते थे? नहीं, वाह, ग्रेट। तो अभी सर आपके वर्ली में और दादर में ऑलमोस्ट कितने स्टूडेंट हो गए क्लासेस में? दोनों मिला के अभी 35 प्लस स्टूडेंट्स है हमारे वाह। पास। और हमारा छोटे बच्चों में है 4 इयर्स से, एंड 60 प्लस स्टूडेंट है, 60 एज के भी ऊपर। वाह। तो सर आपने स्टार्टिंग कितने बच्चों से की थी? मैंने जस्ट 3 स्टूडेंट से की थी स्टार्टिंग। वाह, ग्रेट। तो मैम आप स्टार्टिंग से ही सर के साथ जुड़ी थी? आप दोनों को कितने साल हो गए साथ में आप ये काम कर रहे हो? 6-7 साल हो गए, मतलब हम 6-7 लोग एक साथ जानते, एक साथ काम कर चुके हैं वैसे। अच्छा, तो आपकी पहचान कब हुई थी? मतलब कब स्टार्ट किया है, सोचा आपने कि इनके साथ करना चाहिए? ये इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली पहले हम दोनों असिस्टेंट कोरियोग्राफर थे, सुजय सर करके हैं हमारे। उनके क्लासेस का नाम था राइजिंग स्टार, बट हम दोनों वहाँ पे असिस्ट करते थे एंड पूरा ओवरऑल हम दोनों ही हैंडल करते थे। तो हम दोनों ने एक दूसरे की बोलते ना खूबियाँ देखी कि ये बहुत अच्छा सीखा पाती है, लोगों को अच्छे से हैंडल कर पाती है, अकाउंट्स इन बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, क्लास वगैरह। तो हम दोनों ने भी फिर ऐसे सोचा कि अगर मतलब लाइक हम लोग इतना दे रहे हैं तो क्यों ना हम खुद के क्लासेस ही ओपन करें। तो हम लोग ने फिर खुद के क्लासेस का नाम रखा, ओपन किया साथ में रिदम ऑफ डांस क्लास। तो जब हमने ये क्लास ओपन किया तभी 2019 में, ये मार्च में ओपन किया था। देन आफ्टर 2 इयर्स बाद लॉकडाउन लग गया था, तो तभी ब्रेक हो गया। देन वापस 2022 से स्टार्ट हुआ, तो अभी तक चल ही रहा है एंड आगे भी कंटिन्यू चलते रहेगा। तो 19 में आपने सोचा कि आपको Yes. इनको पार्टनर बनाना है। Yes. और इनको लाइफ पार्टनर बनाना ये कब सोचा? ये मैंने जब इनके साथ रह के जब मैंने इनके साथ रह के इनकी आदतें मुझे पता चलने लगी, इनकी हैबिट्स एंड इनका नेचर सबसे पहले बहुत अच्छा लगने लगा मुझे। तो मैंने सोचा कि शी इज़ द राइट फॉर मी, जो मुझे हैंडल कर सकते हैं तो फिर मेरी फैमिली को भी हैंडल कर सकते हैं। तो फिर मैंने ही इनको सामने से मैरिज का प्रपोजल दिया और फिर इन्होंने भी मतलब थोड़ा टाइम लिया उस चीज़ के लिए, बिकॉज ये फैमिली से बिलोंग करते हैं, दूसरे जो अच्छे हैं उनके थॉट्स है वगैरह, तो उन्होंने टाइम लिया एंड देन फिर उन्होंने बाद में मुझे 9 दिन बाद हाँ बोला। नहीं, अच्छी बात है ना। कैसे होता है ना, अगर हस्बैंड वाइफ आप दोनों का फील्ड भी एक ही है, आपका टाइम शेड्यूल और आप दोनों को एक दूसरे की आदतें भी पता है और आप 6 साल साथ में रहे हो ना, तो एक लाइफ पार्टनर बनने के लिए और क्या चाहिए, है ना? तो मैम आप बताइए, आपको ये शौक कैसे, मतलब आप भी बचपन से ही सोचते थे डांस करना है या फिर सर की तरह ही आपकी कुछ स्टोरी है?
सर की तरह मतलब थोड़ी थोड़ी सिमिलर है हाँ। कि लाइक मुझे भी डांसर ही बनना था और डांस में ही ज्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं मेरी माँ से जो भी सीखी वो मेरी माँ से है। वो उनका सपना है कि उनको डांस में आगे करना था जो वो नहीं कर पाए, तो अभी वो मैं कंटिन्यू कर रही। तो मैंने कुछ ऐसे बच्चों से सिखाना स्टार्ट किया जो गरीब, जो फीस नहीं दे पाते थे या फिर कुछ ऐसे थ्रू करते करते मुझे अच्छे स्टूडेंट मिलने लगे जो फीस पे कर सकते। तो आज मेरे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो आज भी मुझे मैम, कुछ बच्चे अब भी मैम बोलते हैं, बट पहले जो बच्चे वो दीदी ही करके बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने लाइफ में पैसे से ज्यादा लोग लोग कमाए। वो तो इम्पोर्टेंट है। देखो पैसा हर जगह पे हमें काम Yes, नहीं आता है, yes. लेकिन जो लोगों की दुआएं है, आशीर्वाद है, वो हमें हर जगह। यस यस। और माँ का आशीर्वाद हो तो Yes, फिर इंसान यहाँ से यहाँ यहाँ तक एक पहुंच ही सकता है। तो मैम अभी तो आप क्लासेस ले ही रहे हो सारे बच्चों के, लेकिन आपने कितने साल से स्टार्ट किया डांस करना? मैं तभी आई थिंक 5th स्टैंडर्ड में थी, 5th 6th स्टैंडर्ड में, तभी 10, से हम 11 लोग ने, हाँ यस, तभी से मैंने स्टार्ट किया कि मुझे डांस करना है। फिर छोटे छोटे पूजा में डांसेस करती थी, फिर और किसी इवेंट में ऐसे कर करके मैं यहाँ तक पहुंची। मतलब फिर आपने भी सीखा नहीं कहीं पे Yes. क्लासेस लगा के? नहीं, खुद से। ग्रेट, अच्छी बात है। तो सर मुझे एक बताइए कि आप सिर्फ डांस क्लासेस ही लेते हो या और कुछ? जी नहीं, अभी जैसे शादी वेडिंग सीजन चल रहा है, ओके। तो वेडिंग्स में भी जब गर्ल्स एंड बॉयज की तरफ से, ग्रूम एंड ब्राइड की तरफ से डांस होते हैं, तो हम लोग वो भी संगीत choreograph- वगैरह। संगीत वगैरह, तो हम लोग वो भी कोरियोग्राफ करते हैं। हर एक के अलग अलग चार्जेस वगैरह भी रहते हैं। तो कभी ब्राइड की तरफ से भी डांस होते हैं, कभी ग्रूम की तरफ से भी रहते हैं, कभी दोनों की तरफ से रहते हैं। और अभी तो क्या ये ट्रेंड ही चल रहा है ना, Trend चल हर रहा है, शादी में शादी में संगीत तो dance होता ही है। चाहिए, तो ये आपका शो एकदम ग्रैंड Grand, और बड़ा yes, दिखेगा डांस के Exactly. थ्रू। इन शॉर्ट हर चीज में अभी डांस लग रहा है, मुझे ऐसा नहीं, लगता है। अच्छी बात है Enjoy ना, करने हर के लिए कोई भी dance। हर कोई को मतलब हर किसी को डांस करना चाहिए। और शादी में कैसे होता है ना, Yes. जैसे एजेड है, जैसे हमारे ग्रैनी ग्रैंड माँ, या Yes. सबको इच्छा होती है ना डांस Yes. करने की। और एक डांस ऐसा आर्ट फॉर्म है जिससे आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हो सामने। तो आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस आया है जो आप सिखाने गए हो संगीत और बहुत वहाँ पे जैसे नाना नानी और ऐसे? बहुत बार मैम, बहुत हाँ। बार मुझे ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ है, और उसी से हमको बहुत कुछ सीखने को सीखने मिलता है मिलता मैम, है, yes. कि हम लोग को हर एक के एज ग्रुप के हिसाब से सीखाना है। अभी हम 50 प्लस 60 प्लस को ऐसे ये नहीं दे सकते बहुत ब्रेकिंग या फिर ऐसा, हम लोग को उनके हिसाब से ही उनको स्टेप्स देने पड़ते हैं, बच्चों के हिसाब से उनको बच्चों के स्टेप। बट जब हमारे एडल्ट हमारे एज ग्रुप के आगे, तो हम उनको दे सकते हैं फास्ट या फिर वैसा। तो वहाँ पे हमको ये सीखने मिलता है कि हर एक की सीखने की कैपेसिटी अलग है, हर एक का सोचने का तरीका अलग है, हर एक को क्योंकि वहाँ पे एक जन नहीं है हम फेस करना है, वहाँ पे बहुत सारे जन जिनको अपने हर एक की अलग अलग सोच है, और उनकी सोच में हमारी सोच फिट करना कि नहीं आपको ये अच्छा लगेगा, आप ये करिए, और वो शो सक्सेस हो भी जाता है हमारा, बिकॉज हम लोग कॉन्फिडेंस है कि आप ये करो तो आपको ये अच्छा ही लगेगा स्टेज पे, और वो लोग करते हैं तो पूरा शो उस टाइम पे हिट हो जाता है। वैसा है। द थिंग इज दैट कि हम हमारे काम से इतने लॉयल है कि हम अगर किसी से हम वो चार्जेस लेते हैं तो उसको 100 and 200% देते हैं उस चीज वो है, को। देखो हर एक काम में मेहनत तो बहुत जरूरी Yes. रहती है, और हमेशा हमने हमारे काम के साथ लॉयल ही रहना चाहिए, Exactly. तभी इंसान आगे बढ़ सकता है। Right. तो मैम मुझे आपके बारे में और एक बात पता चली कि आप हुला हुप डांसेस भी लेते हो, क्लासेस भी लेते हो, हुला हुप भी सिखाते हो, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये उलव रिंग डांस मैंने लॉकडाउन में स्टार्ट किया था, क्योंकि वहाँ पे तभी सब बंद था, कुछ नहीं था, एक्टिविटी लोग करते थे, योगा ये सब। तो मेरे को ऐसा खुद से था कि कुछ नया, कुछ यूनिक और कुछ नया लेके आओ, तो मैंने खुद से वो उलव रिंग प्लस डांस, आज मैं उसमें खुद से, मतलब मैं खुद पे प्राउड करती हूँ कि मैं वो खुद से डांस सीखी, लोग उसके लिए क्लासेस लगा। प्राउड होना भी चाहिए। Yes, yes, yes. हमें खुद पे हमेशा हमें खुद पे प्राउड होना Right. चाहिए, तब दुनिया हम पे प्राउड फील Exactly, करेगी। exactly. नहीं, अच्छी बात है। तो फिर अभी आप हुला हुप के भी क्लासेस लेते हो? यस यस मैम, मैं पर्सनल क्लासेस भी लेती हूँ, और हमारे रिदम ऑफ डांस में वर्ली और दादर बेंच पे दोनों ही बैच में हम लोग वो भी सिखाते, रिंग प्लस डांस। तो आप ऐसे प्राइवेट क्लासेस भी लेते हो, जैसे पर्सनल अगर किसी को सीखना हाँ, है yes, घर पे? उनके प्लेस पे वहाँ पे जाके पर्सनल हम डांस वहाँ पे उनको सिखाते हैं, फिर उनको प्रॉपरली ट्रेन करते हैं, बिकॉज डिफरेंस रहता है ऐसे क्लासेस में और पर्सनल Personal, में, पूरा right. फोकस वो एक बच्चे पे ही रहता है, और उनको वेल ट्रेन करते हैं। और सर फिर आपका एनुअल फंक्शन वगैरह कुछ होता है जी हाँ, शायद? यस, हम लोग का एनुअल डे एवरी ईयर हम लोग वंस
रखते हैं, साल में एक बार एनुअल डे रखते हैं और इस बार जनवरी में है हमारा एनुअल डे 17 जनवरी। तो आपको भी आना है मैम, Obviously. मैं आपको सब डिटेल शेयर कर दूंगा मैम। तो कैसे चल रही तैयारी? बहुत जोरों शोरों से मैम, बहुत जोरों से। स्ट्रेस आप देख रही होगे हाँ, yes, हमारे, बिकॉज दिन रात मेहनत। हाँ, Yes, yes. एक दो परफॉर्मेंस नहीं है, वहाँ पे टोटल 50-20 परफॉर्मेंस रहते हैं, हर एक के अलग अलग रहते हैं, फोक, वेस्टर्न, बॉलीवुड, हुला हुपरी, एंड देन बीच में बॉलीवुड भी आ जाता है, फिर बच्चों का भी है। तो बच्चों को ही सिखाने में हम लोग का पूरा ये चला जाता है टाइम वगैरह, तो इसके लिए तैयारी तो बहुत जोरों शोरों से चल रही है मैम, और होप आप सभी को अच्छा लगे। यस यस यस, डेफिनेटली सर। तो ऑल द बेस्ट आपके एनुअल डे के लिए, Thank you so much. और ऑल द बेस्ट आपको फ्यूचर में बहुत सारे आपके 2 से 10 क्लासेस स्टार्ट हो जाए, और हमारा सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगा। और जैसे मैम ने कहा उनके माँ का सपना वो पूरा कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपके माँ का सपना बहुत आगे तक लेके जाए। तो ये थे हमारे 2 चमकते सितारे, और मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगी कि ये और शाइन करते रहे और चमकते रहे। और थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आप दोनों मेरे चैनल में आए। लेकिन हाँ, अभी एक दोनों कोरियोग्राफर को मैं ऐसे तो नहीं छोड़ने वाली ना, जब अभी इतने बड़े कोरियोग्राफर हमारे साथ है तो एक स्टेप तो बनता है। Yes, तो सर प्लीज एक स्टेप। yes, sure, why not? चलिए। हाँ, सो थैंक यू सो मच आप दोनों का, आप मेरे शो में आए। एक छोटा सा टोकन ऑफ लव मेरे तरफ से आपके लिए, Thank you. और मैं हमेशा प्रेयर करूंगी कि आप बहुत बहुत आगे जाए, और हमेशा मेरा सपोर्ट आपके साथ ही रहेगा। तो ये थी हमारे कोरियोग्राफर मिस्टर सोलंकी एंड मिसेस सोलंकी की कहानी। ऐसी और नई नई कहानी, नई नई जर्नी देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। कीप रॉकिंग, कीप रॉकिंग, बाय।